हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस को समझेंगे कि ये क्या होता है और इसके जितने भी स्टेप हैं उनको सिंपल निमोनिक से आज याद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इरेथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, या फिर बोल सकते हैं मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल का डेवलपमेंट होना और मैचुरेशन होना। अब हम देखते हैं साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, मतलब कि किस जगह पर इरेथ्रोपोइसिस होती है, आरबीसी बनती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर है, मतलब कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में अगर है, मतलब कि एक बच्चा अगर अपने मदर के यूट्रस में है तो उसमें किस जगह पर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, तो वो होता है योक सैक में। तो योक सैक में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है अप टू 3 मंथ। यहाँ पर देखिए, अगर एक बच्चा योक सैक में है मतलब 3 मंथ तक है तो उसमें आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा वो एक योक सैक में होगा। वहीं पे लीवर और स्प्लीन में कब इरेथ्रोपोइसिस होनी स्टार्ट होती है, तो लीवर और स्प्लीन में इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है 3 मंथ के बाद। एक बेबी जब 3 मंथ के बाद हो जाता है तो उसमें लीवर और स्प्लीन में इरेथ्रोपोइसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बोन मैरो में कब इरेथ्रोपोइसिस होती है, आरबीसी बोन मैरो में कब बनती है। तो वो 6 मंथ के बाद बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक अगर बच्चा है, मतलब कि चिल्ड्रंस में अभी तक हमने देखा कि एक फिटस जो कि मदर की यूट्रस में था, अब जो फिटस है वो बाहर आ गया, वो चिल्ड्रन बन गया, तो उसमें किस जगह पर इरेथ्रोपोइसिस होगी, तो इनके चिल्ड्रन के सभी बोन्स में होती है। लेकिन मेनली हम फोकस करते हैं यहाँ पर रेड बोन मैरो में। बच्चों की जो रेड बोन मैरो है वहाँ पर इरेथ्रोपोइसिस सबसे ज़्यादा होती है, इस चीज़ पे हमें यहाँ फोकस करना। वैसे होती सभी बोन्स में है, साथ ही साथ लीवर और स्प्लीन में भी इरेथ्रोपोइसिस होने लगती है बच्चों के अंदर। अब हम देखते हैं, तो जब एक बच्चा अडल्ट हो जाता है, तो उसमें इरेथ्रोपोइसिस किस जगह पर होगी, तो इरेथ्रोपोइसिस जो होती है एक अडल्ट में वो होती है एंड ऑफ लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन कौन सी है, लॉन्ग बोन जैसे कि हमारी जो फीमर होती है, और दूसरी जो बोन होती है हमारी जो हाथ की बोन होती है जो कि है ह्यूमरस। ह्यूमरस और फीमर के एंड में, इसके जो एंड्स हैं वहाँ पर क्या होती है, इरेथ्रोपोइसिस होती है। साथ ही साथ फ्लैट बोन में, अडल्ट्स में फ्लैट बोन में होती है इरेथ्रोपोइसिस, जैसे कि स्कल की बोन हो गई, ये भी फ्लैट है, स्टर्नम भी फ्लैट है, एंड वर्टिब्राई भी फ्लैट्स होती हैं, और जो हमारी रिब्स हैं वे भी फ्लैट होती है। साथ ही साथ जो पेल्विस रीजन है ये फ्लैट होता है, इसलिए यहाँ पर भी इरेथ्रोपोइसिस होती है। तो आपको क्या याद रखना है, अडल्ट में दो जगह इरेथ्रोपोइसिस होती है, एक तो होती है एंड ऑफ लॉन्ग बोन, दूसरी होती है फ्लैट बोन्स में। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस की जो स्टेजेस हैं उनको कुछ सिंपल निमोनिक से याद करेंगे। यहाँ पर देखिए एक निमोनिक है जो कि है हैम्पर। हैम्पर में जो HAM है उससे हो जाएगा यहाँ पर हेमेटोब्लास्ट, और हेमेटोब्लास्ट को हम स्टेम सेल भी बोलते हैं। हेमेटोब्लास्ट से ही आगे जाकर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। जो हमारी दूसरी स्टेज होती है जो होती है हमारे पास प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में हैम्पर में PER आता है, उससे हो जाएगा प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। जो थर्ड होती है हमारे पास वो होती है नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट को हम कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है नॉर्मल, और फिर आती है अपने पास रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट एक और स्टेज है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हो जाएगी रोटी। तो हैम्पर में हमने क्या किया, हैम्पर में नॉर्मल रोटी हमने ऑर्डर करी, हैम्पर में नॉर्मल रोटी हमने क्या करी, ऑर्डर करी, और ये किसके थ्रू करी, तो उससे हो जाएगा इरेथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा, इरेथ्रोसाइट। किसके थ्रू की हमने, तो थ्रो से हो जाएगा यहाँ पर इरेथ्रोसाइट। ठीक है, तो हमने जोमेटो के थ्रू हैम्पर में नॉर्मल रोटी करी ऑर्डर। ये निमोनिक आपको याद रखनी है, हैम्पर में नॉर्मल रोटी करी हमने ऑर्डर थ्रो जोमेटो। यहाँ पर जो नॉर्मोब्लास्ट होता है, जो नॉर्मोब्लास्ट होता है वो 3 टाइप का होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, एंड द थर्ड इज लेट नॉर्मोब्लास्ट। अब हम देखेंगे इन सभी स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब आरबीसी फॉर्मेशन होती है। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट तक अगर हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन एपियर होना स्टार्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे जो रेटिकुलोसाइट है और इरेथ्रोसाइट है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, जो इनका न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, डिसेपियर हो जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस डिसेपियर हो जाता है। हमने पढ़ा है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर इरेथ्रोसाइट में न्यूक्लियस
डिसअपेयर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी बन जाती है। अब हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे सेल के साइज में, न्यूक्लियस में एंड माइटोसिस मतलब किसके डिवीजन में। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए आपको एक निमोनिक याद रखनी होगी। यहाँ पर सेल साइज का हम लेंगे सी, न्यूक्लियस से लेंगे एन और माइटोसिस से लेंगे एम, तो इससे हो जाएगा सनम। तो ऐसी मूवीज़ जैसे कि सनम तेरी कसम, ऐसी मूवीज़ जो होती हैं, तो अगर हम ऐसी मूवी देखते हैं तो उससे हमारा जो मूड है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सेल का साइज, न्यूक्लियस और माइटोसिस जो है घटते हैं ऊपर से नीचे आने में। वहीं पे जो हीमोग्लोबिन है और साइटोप्लाज्म है, इन पे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर लेंगे हीमोग्लोबिन का एच, साइटोप्लाज्म का सी, इससे हो जाएगा हंसी। तो अगर हम ऐसी मूवी देखते हैं जिससे हमें हंसी आती है तो उससे हमारा जो मूड है वो कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और ऊपर से नीचे आने पर हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म जो है बढ़ते हैं, मतलब कि हीमेटोब्लास्ट से इरेथ्रोसाइट्स में जब आते हैं तो जो हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं स्टेनिंग, स्टेनिंग क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम हेमेटोब्लास्ट और लेट नॉर्मोब्लास्ट इनके बीच में देखते हैं, इनके बीच में बेसोफिलिक स्टेनिंग हमें देखने को मिलेगी। लेट नॉर्मोब्लास्ट और हेमेटोब्लास्ट के बीच में हमें क्या देखने मिलेगी, बेसोफिलिक स्टेनिंग हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम लेट नॉर्मोब्लास्ट से नीचे चलते हैं जो कि है रेटिकुलोसाइट एंड इरेथ्रोसाइट, यहाँ पर हमें एसिडोफिलिक स्टेनिंग देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस किन कंडीशन में होगी उनको हम समझेंगे। तो यहाँ पर दो आते हैं हमारे पास, पहला है जनरल फैक्टर, दूसरा हमारे पास जो होगा वो है हमारे पास स्पेशल मैचुरेशन फैक्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर में हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब कि टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो हमारी बॉडी है वो इरेथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। इरेथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। अब इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है, इरेथ्रोपोइटिन हमारी बोन मैरो को बोलता है कि जाओ और आरबीसी बनाओ। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को। जो इरेथ्रोपोइटिन है स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, फिर बोन मैरो आरबीसी बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जो आरबीसी की कमी थी या फिर ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरी हो जाती है, क्योंकि जो आरबीसी है हमारी वो क्या काम करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। तो ऐसे यहाँ पर हाइपोक्सिया में होता है और आरबीसी का जो काउंट है वो फाइनली बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा हमारे पास होता है जनरल फैक्टर में हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी डिसाइड करते हैं कि कब इरेथ्रोपोइसिस होगी। अगर थायरोक्सिन, एंड्रोजन, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में हमारे पास कई सारे हार्मोन हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ACTH है, ग्रोथ हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन FSH है, प्रोलैक्टिन है। तो जी जितने भी हार्मोन हैं ये सब का काम होता है आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो अगर ये बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे एक सिंपल निमोनिक से। यहाँ पर देखिए हम थायरोक्सिन का लेते हैं TH और एंड्रोजन का लेते हैं AND एंड। तो यहाँ पर निमोनिक हो जाएगी ठंडा पीते हैं। क्या हो जाएगी निमोनिक, ठंडा पीते हैं, पीते से हो जाएगा पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ठंडा पी के क्या हो जाएंगे, हमारी आरबीसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये निमोनिक आपको याद रखनी है। तो इससे आपको याद रहेगा थायरोक्सिन, एंड्रोजन और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसी प्रोडक्शन में। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है जो कि है एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है और मेल्स में कम होता है। तो जो एस्ट्रोजन है वो एक ऐसा हार्मोन है जो डिक्रीज कर देता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। तो जो फीमेल्स होती है उनमें आरबीसी लेस होती है एज कम्पेयर टू मेल। आपने देखा है कि जो मेल में है वो रेड ब्लड सेल हमेशा ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। तो उसका कारण यही है
क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन होता है और जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर देता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर सोशल मैचुरेशन फैक्टर। सोशल मैचुरेशन फैक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर क्या होता है, मतलब कि जो भी हम फूड इनटेक लेते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें ब्लड के फॉर्मेशन में या फिर ब्लड के मैचुरेशन में। जिसमें सबसे पहले है आयरन। आयरन को आप सभी को पता है कि आयरन हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसे बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी के अंदर तो अनीमिया हो जाता है, तो फोलिक एसिड भी ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट और निकल, ये एलिमेंट ज़रूरी होते हैं आरबीसी के मैचुरेशन के लिए। यहाँ पर आता है कैल्शियम। कैल्शियम का काम होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन करना, और विटामिन बी 12 का काम होता है मैचुरेशन करना आरबीसी को, और विटामिन सी भी यहाँ पर हेल्पफुल होता है। और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आप सभी को पता है जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो हीमोग्लोबिन की चेन कैसे बनेगी। अब हम बात करते हैं कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, तो ये प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। किसके द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय पैरिटल और ऑक्जेंटिक सेल। इस सेल को हम पैरिटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। ये हमारे स्टमक में रिलीज होती है। क्या करती है, ये विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन करती है स्टमक में से। अब इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अगर हम इसको एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो मैचुरेशन है आरबीसी का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि विटामिन बी 12 का काम होता है मैचुरेशन करना आरबीसी का। फिर थर्ड हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास आते हैं विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड, जो जरूरी होते हैं मैचुरेशन करने के लिए रेड ब्लड सेल को। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट निमोनिक चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको जो एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।